ये अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस के जरिया रब तबारका व तआला कह रहा है। ये वो किताब है जिसके एक लफ्ज का मुनकिर, एक लफ्ज तो बड़ी दूर की बात है, एक नुक्ते के लिए भी अगर किसी के ज़हन में शक भी पैदा हुआ तो वो दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। ये वो किताब कह रहे क्या? अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। कौन है वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच्चा कहा? ये टोपी लगाने वाले लोग सच्चे? क्या ये सदरी पहनने वाले लोग सच्चे हैं? क्या ये जुब्बा पहनने वाले लोग, अमामा बांधने वाले लोग सच्चे हैं? क्या कुर्ता पैजामा पहनने वाले लोग सच्चे हैं? कौन है वो लोग जिनके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ? मालूम करें, इन उलमा से पूछें, ये बताएंगे अगर इन पर एतमाद ना हो, अगर इन पर भरोसा ना हो तो यूपी के टॉपर उलमा से आप बात करें। अगर उन पर भी आपका एतमाद मजबूत ना हो, अगर उन पर भी भरोसा ना हो तो हिंदुस्तान के अकाबिरीन उलमाए किराम की बारगाह में जा करके आप मालूम करें। अगर उन पर भी भरोसा ना हो तो जापान, इंग्लैंड और अमेरिका, अफ्रीका जैसे ममालिक के बड़े बड़े उलमाए किराम की बारगाह में जा करके आप मालूम करें। अगर उन पर भी एतमाद ना हो तो आप मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा जा करके वहाँ के मुफ्तियाने किराम से आप मालूम करें। हर बताने वाला, हर कहने वाला यही कहेगा कि आज से 1400 साल पहले अल्लाह तबारका व तआला कुरान करीम के जरिया जो ऐलान कहा है, ऐलान किया है कि अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, तो उससे मुराद कोई और नहीं, हुजूर गौसे पाक की जात है। उस आयत करीमा से मुराद कोई और नहीं, हजरत शहीद मिल्लत की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो फरमाया उससे मुराद हजरत शहीद मिल्लत जिनका उर्स मनाने के लिए हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए, ये उनकी जात है। हजरत मोहतरम, आज पूरी दुनिया में हुजूर गौसे आजम की अजमत का डंका बज रहा है ना? कभी गौर किया कि आज क्यों उनका डंका बज रहा है? दुनिया उनका नाम क्यों ले रही है? क्या इसलिए कि वो एक बादशाह थे? क्या इसलिए कि वो बड़े अमीर कबीर शख्स थे? उनकी दौलत की बुनियाद पर उनका नाम लिया जा रहा है। और ये जो कहा जा रहा है, अगर आप उनकी जिंदगी पर अमल करना शुरू कर देंगे, उनके बताए हुए तौर तरीके पर आप चलना शुरू कर देंगे, तो आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। आखिर कौन सा कारनामा अंजाम दिया है? आप तारीख के औराक को पलट करके देखें, तारीख के पन्नों को आप पलट करके देखें, फिर मालूम होगा कि हुजूर गौसे पाक की जात, हुजूर शहीद मिल्लत की जात, ये जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं ये अपने लिए नहीं गुजारते हैं। ये दुनिया में बसने वाले लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं तो अपने लिए, मगर अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं वो जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो अपने लिए नहीं गुजारते हैं, बल्कि शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए उम्मत मुस्लिमा को हिदायत के रास्ते पर ला खड़ा करने के लिए अपनी जिंदगी को गुजार दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान औलिया किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। आज इन्हीं औलिया अल्लाह की बारगाह में जाने पर रोक लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि इन औलिया अल्लाह के वसीले जलीला से आप कुछ मांग नहीं सकते, ये कहा जाता है। मगर आओ ना कुरान करीम के जरिए आप मालूम करें, क्या वाकई इनके वसीले से मांगना हराम? एक आदमी जब उसको मदद की जरूरत होती है, किसी अपने बड़े अमीर शख्स के पास जाता है, वो अर्ज करता है
डायरेक्ट अपने मकसद को बयान नहीं करता, पहले उस सेठ की तारीफ व तौसीफ बयान करता है, तकरीबन आधे घंटे उसकी तारीफ बयान करता है। सेठ जब खुश होता है ना तब उसे कुछ नवाजता है। ठीक इसी तरह एक बंदा जब अपने रब की बारगाह में हाजिर होता है, हाथ बांधता है, हाथ बांधने के बाद अर्ज करता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारी कायनात का पालनहार है। फिर तारीफ कर रहा है रब की, कह रहा है अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान भी है जो रहीम भी है। आगे पढ़ता है मालिक यौमिद्दीन, जो कयामत के दिन का मालिक है। फिर कहता है तारीफ बयान कर रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और हम तुझसे मदद मांगते हैं। ये बंदा अल्लाह की बारगाह में तारीफ कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब तारीफ करते करते एक वक्त गुजर गया ना, तब अल्लाह की रहमत को जोश आया। अल्लाह की रहमत को जब जोश आई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे से कहा ऐ मेरे बंदे, मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से तू मेरी तारीफ और तौसीफ बयान कर रहा है, बता मकसद क्या है, तुझे चाहिए क्या? तो बंदे ने रब की बारगाह में देखा वक्त बड़ा कीमती है, लम्हा गनीमत है, आज रब की रहमत जोश में है, आज जो मांग लिया जाएगा अल्लाह उसे पूरा कर देगा। बंदे ने फौरन रब की बारगाह में अर्ज किया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ परवरदिगारे आलम हमें सीधे रास्ते पर न चलने की तौफीक अता कर दे। अल्लाह ने कहा ऐ मेरे बंदे, तू सीधी रास्ता चलना चाहता है तो फिर आजा इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो आजा और चल उन लोगों का रास्ता जिन पर मैंने अपना इनाम किया है, ना कि उन लोगों का रास्ता जो गुमराह हो गए, जो राह हिदायत से भटक गए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हम और आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज क्या करते हैं, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और हमें मदद भी चाहिए तुझसे, मगर अल्लाह ने रास्ते का रुख मोड़ दिया, अल्लाह ने रास्ता ही बदल दिया। कहा अगर तुम्हें मदद चाहिए तो फिर उन लोगों से मदद हासिल करो जिन पर मैंने अपना इनाम किया है। तो आप पता करें वो कौन लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह से इनाम पाए हैं। पता करेंगे तो मालूम होगा कि जो अल्लाह की बारगाह से इनाम याफ्ता लोग हैं वो जात हजरत गौसे पाक की है। जिन लोगों ने अल्लाह की बारगाह से इनाम और इकराम को पाया है वो जात हुजूर सरकार गरीब नवाज की है। जिन लोगों ने रब की बारगाह से इनाम को पाया है वो जात हजरत शहीद मिल्लत की है। हजरत मोहतरम, जब आदमी अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करता है ना, जब अल्लाह वालों के साथ वो उठता बैठता है, नेक लोगों के पास जब उठता बैठता है ना, तो अगर वो गुनहगार है तो नेकूकार होता है, अगर वो सियाकार है, बदकार है, तो वो मुत्तकी और परहेजगार हो जाया करता है। मगर लोगों, अल्लाह वालों के साथ बैठने का नतीजा और हमें फल मिलता क्या है? एक वाक़े के जरिए आप समझते हुए चलें। बादशाह दकियानोस बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था। असहाबे कहफ यानी अल्लाह वालों के जमात के चंद लोग उस जालिम और जाबिर बादशाह के जुल्म और सितम से बचने के लिए रात की तन्हाई में वो शहर को छोड़ देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद तो फिर किसी के चलने की आहट पीछे महसूस होती है। मुड़ करके देखा एक बेजुबान कुत्ता है, एक जानवर जो पीछे चल रहा है। तो अल्लाह वालों की जमात उस कुत्ते की जानिब मुखातब होकर के कहते हैं कि कुत्ते तेरी फितरत है भौंकना, आवाज लगाना, शोर मचाना, ये तेरी फितरत है और हम बादशाह के जुल्म और सितम से बचने के लिए हमने शहर को छोड़ा है और तुम हमारे पीछे हो लिए हो, ये तुम्हारी आदत है। अगर तुम रात की तन्हाई में अगर तुमने शोर मचा दिया तो फिर हमें कैद कर लिया जाएगा और कैदोबंद की सूबतों से दो चार होना पड़ेगा। हम पर फिर वही जुल्म और सितम की बारिशें की जाएंगी, फिर हमें मुसीबतों से और पुरखा
दुश्वार रास्तों से गुजरना पड़ेगा। तो उस कुत्ते ने बजुबाने हाल अल्लाह वालों की जमात से कहा था, अल्लाह वालों की जमात याद रखो, वो और लोग होते हैं जो अल्लाह वालों की जात पर भोंकते हैं। अरे मेरा ताल्लुक अल्लाह वालों के साथ भोंकने वालों में नहीं है, बल्कि उनके नाम पर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देने वालों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरा ताल्लुक भोंकने वालों में से नहीं, बल्कि जो लोग अपनी जिंदगी को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देते हैं, अल्लाह वालों के नाम पर लुटा देते हैं, मेरा शुमार उन लोगों में होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये महबूब बंदे रात की तन्हाई में कुछ दूर निकले, पहाड़ की खोह जब आई, गार आया, उसके अंदर ये अल्लाह वालों की जमात दाखिल हो गई। अब उस कुत्ते की वफादारी देखिए। उस कुत्ते ने जो कहा था कि मैं आपकी खिदमत में अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दूंगा, और वो कुत्ता गार के मुंह पर बैठ करके उन अल्लाह वालों की हिफाजत कर रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुत्ते की वफादारी को देखा। अल्लाह को कुत्ते की वफादारी इस तरह पसंद आई, इस तरह पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके वफादारी का जिक्र कुरान में कर दिया और यह इरशाद फरमा दिया कि कल बरोज़े क़यामत पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान, जो नूह का बेटा है, उसे मैं जहन्नम में दाखिल करूंगा, और ये कुत्ता इसको मैं जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करूंगा, मगर कुत्ते की शक्ल किनान को दूंगा और किनान की शक्ल कुत्ते को दे करके मैं उसे जन्नत का हकदार बनाऊंगा। ईमान वालों, अब आप सोचे, एक कुत्ता, एक बेजुबान जानवर अगर अल्लाह वालों की सोहबत को चंद रोज पा लिया हो, अल्लाह वालों के जमात से अपने निस्बत को जोड़ लिया हो, अगर वो जन्नत का हकदार हो सकता है, तो हम गुलामाने गौसो ख्वाजा रज़ा, जिनके नाम पर हम उर्स करते हैं, जिनके नाम पर हम ग्यारहवीं करते हैं, जिनके नाम पर हम लंगर लुटाते हैं, अगर हमारी निस्बत अगर उन अल्लाह वालों से जुड़ गई, तो क्या अल्लाह हमें जन्नत का हकदार नहीं बनाएगा? यकीनन बनाएगा, मगर शर्त यह है कि हम अपना ताल्लुक अल्लाह वालों से जोड़े तो सही। सुभान अल्लाह, जोड़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, मेरा वक्त हो गया, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमें और आपको औलिया किराम के सोहबत में रहने की तौफीक अता फरमाए, और उलमाए किराम के बयानात को सुन करके अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को मुनव्वर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।